दिन में एक बार ही रसोई खुलेगी। मिर्जापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रेखा अपने दो बेटों के साथ एक घर में रहती थी और कुछ दिन बाद रेखा अपने दोनों बेटों की शादी करके अपनी दोनों बहुओं को घर में ले आती है। फिर अगले दिन उन दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है। ऐसा करो साक्षी, तुम मीठे में हलवा खीर बना लो और मैं खाने में छोले चावल मटर पनीर पूरी और रायता बना लेती हूँ। ठीक है दीदी। दोनों बहुएं मिलकर रसोई में खाना बनाती हैं। तभी पीछे से रेखा आ जाती है। बना नहीं क्या अभी बहू खाना, जल्दी जल्दी काम करो, समय निकलता जा रहा है। ऐसा बोलकर रेखा रसोई में से चली जाती है और ये बात दोनों बहुओं को कुछ समझ नहीं आती है। दीदी, समय निकलता जा रहा है मतलब? अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं। क्या पता यहाँ सब लोग खाना जल्दी खाते हो इसलिए माँ ने ऐसा बोला हो। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं फटाफट खाना बनाकर उसको टेबल पर लगाकर सबकी थाली में परोसती हैं। फिर खाना खाने के बाद सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। वैसे खाना तो तुम दोनों ने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ बहू, सच में खाना बहुत अच्छा बना है। एक काम करो, अब तुम दोनों भी खा लो। अभी खाना गरम भी है, फिर बाद में कहाँ खाना गरम करोगी। सास के कहने पर दोनों बहुएं भी खाना खा लेती हैं और रसोई का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। फिर कुछ समय बाद साक्षी की आंख खुलती है। अब कुछ हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है। देखती हूँ रसोई में कुछ रखा है तो बना लेती हूँ। साक्षी जैसे ही रसोई में जाती है उसको वहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। अरे, ये रसोई में ताला? ऐसे भी रसोई में कौन से सोने चांदी रखे हैं जो दीदी को ताला लगाने की जरूरत पड़ गई। संजना दीदी, कहाँ हैं आप? जरा बाहर आइए। साक्षी की आवाज सुनकर संजना कमरे में से आती है। अरे साक्षी, क्या हुआ? तुम ये ताला लगाकर क्यों खड़ी हो? यही बात तो मुझे आपसे पूछनी है। आपने रसोई में ताला क्यों लगाया है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं भला रसोई में ताला क्यों लगाऊंगी? अपनी दोनों बहुओं की आवाज सुनकर उनकी सास वहाँ दस्तक देती है। अरे क्यों ही तुम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने पर तुली हुई हो। इस रसोई में ताला मैंने लगाया है क्योंकि रसोई पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खुलेगी। ये बात सुनकर दोनों बहुओं के होश उड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों माँ जी? माँ जी, अगर बीच में कुछ खाने का मन हुआ या खाना बनाना पड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे? चाहे कुछ भी हो या कोई भी मुसीबत खड़ी हो, लेकिन रसोई नहीं खुलेगी। इसलिए जो भी काम है या जो भी बनाना हो दिन में एक ही बार बना लिया करना, वरना मैं बार बार रसोई नहीं खोलूंगी। सास की इस बात से दोनों बहुएं बहुत ही परेशान हो जाती हैं। उनके पतियों की नाइट ड्यूटी होती थी। वो सुबह ही घर पर आते थे, इसलिए खाना सुबह के समय ही बनता था। लेकिन जब साक्षी और संजना को रात में भूख लगती थी तो रसोई में ताला लगा होने की वजह से फ्रिज से फल निकालकर ही उनको खाकर सोना पड़ता था। ऐसे ही करते हुए उन दोनों को कुछ समय बीतता जाता है। फिर एक दिन, दीदी जल्दी से 3-4 तरीके की सब्जी बना दीजिए और मैं आटा गूंथ कर रोटियां बेल लेती हूँ। साथ में थोड़े चावल भी बना लेती हूँ ताकि रात तक खाना बच सके। 1 महीने से रात को फलों से ही काम चला रहे हैं। जब रसोई पूरे दिन में एक बार खुलेगी तो खाने की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब दोनों बहुएं एक साथ ही दोनों टाइम का खाना बनाकर रख देती हैं और थोड़ी देर बाद जब वो सबको खाना सर्व करती हैं तो रोहन उसे देखकर कहता है, अरे आज क्या खाना जल्दबाजी में बनाया? जो कुछ चावल कच्चे तो कोई रोटी मोटी है तो किसी सब्जी में नमक ही नहीं है। हम थके हारे आते हैं, तुमसे एक टाइम का खाना भी ठीक से नहीं बनता क्या? लेकिन तुमने इतना सारा खाना एक साथ बनाया ही क्यों है? ये तो अब अपनी माँ से ही पूछिए। सच में खाना बहुत खराब बना है। क्वांटिटी के चक्कर में तुम दोनों ने क्वालिटी गिरा दी। थोड़ी देर बाद सब लोग उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी साक्षी और संजना अपने पतियों से कहती हैं, सुनो रोहन, एक बात बताओ, हमारे ससुराल में पूरे दिन में रसोई एक ही बार क्यों खोली जाती है? मुझे नहीं पता, सोने तो नींद आ रही है। वहीं दूसरी तरफ संजना अपने पति से कहती है, एक टाइम रसोई खोलने पर आपको पता भी हमारी हालत कितनी खराब हो जाती है। एक तो हम एक ही समय में दोनों टाइम का खाना बनाते हैं, ऊपर से आप क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करते हैं। अरे तुम मुझ पर क्यों गरजती हो? ये घर गृहस्थी की बात है, मुझे क्या पता। ये बात तो तुम खुद माँ से जाकर पूछो। अब संजना और साक्षी को अपने पतियों से कोई जवाब नहीं मिल पाता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रोज दोनों बहुएं साथ में बाजार जाती हैं, जहां गर्मी के चलते कड़ी धूप में साक्षी की तबीयत खराब हो जाती है। साक्षी, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो। कुछ ही देर में घर आने वाला है, फिर मैं आपके लिए ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी बनाऊंगी, जिसे पीने पर तुम्हें राहत भी मिलेगी और तुम्हारा बीपी भी ठीक हो जाएगा। संजना साक्षी को जैसे तैसे करके घर लाती है। तभी संजना अपनी सास से कहती है, माँ जी रसोई की चाबी दीजिए, साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए ठंडी कॉफी बनानी है। कोई जरूरत नहीं है, फ्रिज से ठंडा पानी पिला दो, लेकिन रसोई का ताला नहीं खुलेगा।
तभी साक्षी फर्श पर चक्कर खाकर गिर जाती है। उसे देख संजना को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सास पर चिल्लाते हुए कहती है, बस बहुत हो गया आपका माँ जी, क्या अब भी आपको अपनी रसोई में ताला लगा कर रखना है? अरे ऐसा भी क्या है आपकी इस रसोई में जो आप हर समय ताला ठोक कर रखती हो? आज मुझे इस सच्चाई को जानना ही है। अगर भूख के मारे कोई तड़प रहा हो, क्या आप उसके लिए भी रसोई का ताला नहीं खोलोगी? आखिर वो क्या वजह है, बताओ मुझे भी आज। अब उनकी चिल्लम चिल्ली को सुनकर रोहन और विपिन भी बाहर आ जाते हैं। तभी रोहन अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, आज हमें भी जानना है, आप पूरे दिन में सिर्फ एक ही समय रसोई क्यों खोलती हैं? हाँ माँ, आखिर क्या वजह है वो? सबके पूछने पर आखिरकार रेखा को सच्चाई बतानी ही पड़ी। ठीक है, बताती हूँ। मैं ये रसोई पूरे दिन इसलिए बंद रखती हूँ। एक दिन जब मैं मंदिर गई थी तब मुझे वहां एक बाबा मिले। बाबा, मेरे हाथ में पैसे नहीं रुकते हैं। घर में इतना पैसा आता है लेकिन घर में कोई बरकत ही नहीं होती। देख, तुझे मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन सच बताऊं तो तेरे घर का धन तो तेरी रसोई में बंधा हुआ है। तू अपनी रसोई को बड़ा खोल कर रखती है, इसीलिए उसे थोड़ा बंद करके रख। और जब तू अपनी रसोई को बंद करके रखेगी तो तेरे घर में धन की बरकत अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बाबा, आज से ही अपनी रसोई को पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खोलूंगी। बस उस दिन से ही मैं अपनी रसोई में ताला लगा कर रखने लगी। मुझे लगा मेरे घर में धन की बरकत होगी। जैसे ही रेखा सबको सच बताती है तभी उसकी पड़ोसन शोर मचाती हुई इसके घर आती है और कहती है, वो जो बाबा था ना, जो हमें मंदिर में मिला था, वो तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी निकला और इतना निकम्मा था, लोगों को पागल बनाकर पैसे हड़पता था। पुलिस ने उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अभी अभी मैंने खबर में देखा है। सब लोग जैसे ही टीवी चलाकर देखते हैं, अरे ये तो वही बाबा है। देख लिया माँ जी आपने, आप ऐसे किसी भी राह चलते ढोंगी की बातों में आकर अपनी घर गृहस्थी खराब कर रही थी। तभी रेखा को अपनी गलती का पछतावा होता है। बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं किसी बाबा की बातों में नहीं आऊंगी। आज के बाद मैं अपनी रसोई को बंद नहीं करूंगी। अपनी गलती मानते हुए अब से रेखा अपनी रसोई को हमेशा के लिए खोल देती है और दोनों बहुएं अपनी मर्जी के मुताबिक खाना बनाती हैं, जिससे परिवार वालों को ठंडा और खराब क्वालिटी वाला खाना भी नहीं खाना पड़ता और जब मन करता वो खाना खा लेते। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने लिए ग्रीन टी बनानी है, फिर तुमने ये कॉफी क्यों रख दी गैस पर? और अंजलि, तुमने दूसरी गैस पर ये चाय क्यों चढ़ा दी? तो जेठानी जी, आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर हो जो आपने ये फरमान सुना दिया और हमें ये मानना पड़ेगा। तुम दोनों अच्छे से जानती हो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद ही मेरी सुबह होती है। फिर भी तुम अपनी मनमानी करने लग गई। भूलो मत, तुम दोनों मेरे बाद इस घर में आई हो। भले ही मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। भले ही आपसे बाद में मैं आई हूँ, लेकिन काम तो मैं आपसे ज्यादा करती हूँ। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? हम तुझसे कम काम करते हैं? हे राम, इन तीनों का कलेश फिर शुरू हो गया। सुबह सुबह तुम तीनों की चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। अरे घर में तो बहुएं सुबह सुबह आरती भजन करती हुई अच्छी लगती हैं, यूं बकबक करती हुई नहीं। जब देखो तब कलेश करती रहती हो। माँ जी, मुझे कलेश करने का कोई शौक नहीं है। आप भूलो मत, इन दोनों के आने से पहले इस घर में बिल्कुल कलेश नहीं होता था, काम अच्छे से हो जाता था। लेकिन जब से ये दोनों देवरानियां आई है ना, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। माँ जी, जेठानी जी हमेशा अपनी मनमानी की चलाती रहती हैं, तो आप कौन सा कम है? आप भी तो वैसी ही हैं। तुम तो चुप ही रहो। हे राम, एक दिन ये तीनों मेरे सर की नस फाड़ कर ही दम लेंगी। बिना नहाए धोए रसोई में आ गई और कलेशबाजी शुरू कर दी। अब जाओ तुम तीनों, पहले जाकर नहाओ, उसके बाद रसोई में काम करना। अब तीनों बहुएं नाक सिकोड़ते हुए नहाने चली जाती हैं, जिसके बाद वो घर के कामकाज में जुट जाती हैं। इसी तरह वो तीनों जब भी रसोई में एक साथ होती तो किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ा शुरू कर देती। सुषमा अपनी तीनों बहुओं के कलेश से तंग आ गई थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। एक रोज सुषमा की कुछ सहेलियां घर आने वाली थी, इसीलिए सुषमा अपनी तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, आज तुम कुछ अच्छा सा खाने में बना देना। आज घर में मेरी सहेली आ रही है तो बढ़िया सा खाना तैयार कर लेना। सुनिधि बहू, तू शाही पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, तो तू वही बनाकर तैयार कर लेना। और अर्चना बहू, तुम दाल मखनी, गोभी, और मंजली बहू प्रियंका, तुम न पूड़ी बनाकर तैयार कर लेना। अब वो तीनों रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। वैसे माँ जी भी ना अच्छा झूठ बोल लेती हैं। पता नहीं कब से उनको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगने लगा। हाँ, पहले तो उनको बस मेरे ही हाथ का खाना पसंद आता था। अरे वो तो बस आपका दिल रखने के लिए झूठ बोलती होंगी, लेकिन असल में तो जब से मैं आई हूँ तब से उनको मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है।
इसलिए अब वो खुश हैं। अच्छा, मैं कोई पूड़ी नहीं तलूंगी, उससे मेरे हाथों में गरम छींटे पड़ने का डर रहता है, और वैसे भी थक गई हो तो मैं चलकर कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ये कहकर प्रियंका वहां से चली जाती है। तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है इनका, मैं भी नहीं करने वाली कोई काम। सुनिधि भी वहां से चली जाती है। अच्छा, तो मैं कौन सा तुम्हारी नौकर हूँ, मैं क्यों अकेले करूँ सारा काम, मैं भी आराम से अपने कमरे में जाकर बैठूंगी। तीनों बहुएं एक एक कर कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुषमा की सहेली आती है। सुषमा उससे बातें करती है। फिर कुछ देर बाद अपनी तीनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है। जाओ बहुओं, विमला बहन आ गई है, इसके लिए कचौड़ियां ले आओ। माँ जी, खाना तो बना ही नहीं, प्रियंका दीदी ने कहा कि मैं थक गई हूँ तो वो आराम करने चली गई, फिर मैं क्या अकेले काम करती, इसलिए मैं भी चली गई। और जब ये दोनों चली गई तो मैं अकेली बच गई, तो मैं क्या करती, इसलिए मैं भी चली गई। अरे माँ जी, मैं थोड़ी कमजोर हूँ, अब अगर मैं आराम करने चली गई तो इन दोनों को तो काम करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये दोनों की दोनों कितनी मतलबी है। तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए, घर पर मेहमान को खाने पर बुलाए हो और तुम तीनों ने रसोई में कुछ नहीं बनाया है। क्या सोचेंगी ये मेरे बारे में। मेरी 3-3 बहुएं हैं लेकिन फिर भी खाना नहीं बना, नाक कटवा कर रख दी तुम तीनों ने मेरी। अरे कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी, मेरी एक ही बहू है तो उसे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। वैसे सुषमा, मैंने सोचा था जिसकी 3 बहुएं हैं वो सास सुखी रहती होगी, लेकिन सच कहूँ तेरा हाल तो मुझसे भी बुरा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। विमला वहां से चली जाती है। तभी सुषमा का पति मनोहर आ जाता है। बहुत जोरों की भूख लगी है सुषमा, खाने में क्या बना है? अभी तक तो कुछ नहीं बना, लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अब सुषमा खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये देखकर भी तीनों बहुओं को शर्म नहीं आती, बल्कि वो तो फिर से गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। अगर मैं कमरे में चली गई तो तुम दोनों भी तो खाना बना सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे पहले ही भागने की पड़ी थी। अच्छा, एक तो गलती खुद करो और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। अरे तो सुनिधि, तू भी तो बना सकती थी, तेरे हाथ किसी ने थोड़ी न पकड़े थे। तीनों फिर से लड़ने बैठ जाती हैं और बूढ़ी सुषमा चुपचाप रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही अब कभी किसी का मन होता अपने लिए कुछ बनाने का तो वो अपने हिसाब से बनाती रहती। एक रोज अर्चना को तेज भूख लगती है तो वो रसोई में जाकर अपने लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाने लगती है, जिसकी खुशबू से सुनिधि और प्रियंका भी वहाँ आ जाती हैं। मुझे पकौड़े बहुत पसंद है, खासकर आलू के। अच्छा, तब से मेहनत मैं करूँ और अब तुम आ गई यहाँ पकौड़े खाने। मैंने खुद के लिए बनाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। राशन का खर्चा ना हमारे पति भी देते हैं तो हम भी खाएंगे। तो किसने मना किया है, खुद के हाथ पैर हिला लो और बना लो, लेकिन पहले मैं अपने लिए प्याज के पकौड़े तलूंगी। सासू माँ घर पर नहीं है तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी करोगी, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे बनाओगी। तीनों बहुएं इसी बात पर झगड़ा करने लगती हैं। तभी उनके सास ससुर घर में आते हैं और रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। गुस्से में सुषमा उन तीनों पर चिल्लाती है, बस बहुत हुआ, मेरे बेटे इतनी मेहनत से घर का गुजारा चला रहे हैं और तुम हो कि इस तरह सामान की बर्बादी कर रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, अब से तीनों बहुओं की एक रसोई का बंटवारा होगा। तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी और ना ही एक दूसरे से मतलब रखोगी। अब एक ही रसोई में अलग अलग चूल्हे पर तुम अपने अपने हिसाब का खाना बनाओगी। अब तीनों बहुएं एक ही रसोई में अलग अलग खाना बनाने लगती हैं, वो भी अलग अलग गैस पर। इस सुनिधि के खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है आज इसने गट्टे की सब्जी बनाई है। लेकिन अब तो मैं इससे मांग भी नहीं सकती, अब जो मैंने पुलाव बनाया वही खा लूंगी। इधर अर्चना भी मन ही मन सोच रही थी, मुझसे तो ये राजमा कभी अच्छे बनते ही नहीं, इस मामले में तो प्रियंका माहिर है, लेकिन अब इसकी मदद भी तो नहीं ले सकती। अगले दिन अर्चना दीदी आज साग और मक्की की रोटी बना रही है। आज बड़ा मन है मेरा भी उनके हाथ की मक्की की रोटी और साग खाने का, लेकिन मुझसे तो कभी ढंग का साग बनता ही नहीं। तीनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करने और उनके हाथ का खाना खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब वो मजबूर थी। लेकिन इन सब से सुषमा बड़ी खुश थी, क्योंकि अब उसे कलेशबाजी से छुटकारा जो मिल गया था। लेकिन अब तीनों बहुओं का शोर घर में ना सुनाई देने से घर की रौनक भी चली गई थी। फिर एक रोज अचानक से प्रियंका को तेज बुखार आ जाता है और वो अपने कमरे में ही रहती है। रसोई में उसे ना देख दोनों देवरानी जेठानी परेशान हो जाती हैं। कमाल है, प्रियंका दीदी तो सबसे पहले रसोई में खाना बनाने आ जाती थी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। अर्चना दीदी, हमारा खाना भी तैयार है, लेकिन प्रियंका दीदी आज खाना बनाने नहीं आई। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही थी, चलो चलकर देखते हैं। वो कमरे में जाती है जहाँ प्रियंका बुखार से तड़प रही थी। अरे, इसे तो तेज बुखार है। अब दोनों देवरानी जेठानी उसकी सेवा में लग जाती हैं। अगले दिन तक प्रियंका ठीक हो जाती है और अब उन तीनों को एक साथ एक रसोई में खाना बनाने की अहमियत समझ आती है। वो अपनी सास से अब तक की गई अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती हैं। माँ जी, हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे।
हाँ माँ जी, हम तीनों को फिर से एक ही रसोई में एक साथ एक ही चूल्हे पर खाना बनाने दीजिए ना। हाँ माँ जी, अब से हम सब प्यार से रहेंगी। ठीक है, तुम तीनों वादा करती हो कि आज के बाद नहीं लड़ोगी, तो मैं भी तुम तीनों को एक साथ खाना बनाने की इजाजत दे देती हूँ। उस दिन के बाद वो तीनों खुशी खुशी एक साथ खाना बनाती और साथ में मिलकर रहती, जिससे अब घर में भी शांति थी।